नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इन्फोटेक हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेफ्रिजरेटर और एसी यानी कि एयर कंडीशनर में कौन सा डिवाइस ज्यादा बिजली को कंज्यूम करता है, प्लस वो कितना ज्यादा कंज्यूम करता है और उसके पीछे का क्या रीजन है। तो ये सारे टॉपिक हम आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आई थिंक वीडियो का इतना ओवरव्यू काफी होगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेफ्रिजरेटर और एसी में कौन सा डिवाइस ज्यादा बिजली को कंज्यूम करता है। तो पहले तो इसका सटीक से जो सीधा सीधा आंसर है, जो कि बहुत से लोग जानते हैं, कि जो हमारा एसी होता है वो रेफ्रिजरेटर के मुकाबले में ज्यादा बिजली की खपत करता है या फिर वो ज्यादा बिजली को कंज्यूम करता है। अब ऐसा होता क्यों है, ये हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। इसके पीछे का जो लॉजिक है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो हमारा ऑन एन एवरेज एक डबल डोर जो रेफ्रिजरेटर होता है वो लगभग हमारा 250 से 300 वाट का होता है। इस केस में क्या होता है कि वो जो हमारा रेफ्रिजरेटर है वो पर डे में लगभग 1.2 टू 1.5 यूनिट्स पर डे के हिसाब से कंज्यूम करता है। तो इस हिसाब से अगर मैं एक मंथ की बात करूं तो ऑन एन एवरेज जो हमारा डबल डोर रेफ्रिजरेटर है वो तकरीबन हमारा 40 टू 45 यूनिट्स मैक्सिमम एक मंथ की कंज्यूम करता है। और अगर हम जस्ट फॉर द कैलकुलेशन अगर हम लेके चले कि एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो हमारी 5 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट है, तो अगर मैं मंथ की बात करूं तो हमारा डबल डोर का जो रेफ्रिजरेटर है, अगर हम मैक्स टू मैक्स उसकी 50 यूनिट्स भी ले लेते हैं तो 50 इंटू 5, तो मैक्सिमम जो हमारा रेफ्रिजरेटर का बिल होगा वो लगभग हमारा 250 टू 300 के बीच में हमारा लाई करेगा, जो कि एक सिर्फ एक रेफ्रिजरेटर का बिल होगा। अगर मैं बात करूं एसी की, तो ऑन एन एवरेज अगर 1.5 टन यानी कि 1.5 टन एसी की अगर मैं बात करूं तो 1.5 टन का जो हमारा एसी होता है वो लगभग हमारा 1500 से 2000 वाट का होता है, यानी कि 1.5 टू 2 किलोवाट का उसका लोड होता है। तो अगर मैं पर डे की बात करूं तो पर डे में लगभग अगर हम उसे 8 घंटे भी यूज करते हैं तो एक एसी हमारा 8 घंटे में जो बिजली को कंज्यूम करता है वो लगभग 12 से 16 यूनिट्स वो कंज्यूम करता है। और अगर मैं इसको मंथली पे बात करूं तो एक मंथली ऑन एन एवरेज अगर मैं 16 यूनिट्स भी पकड़ के चलता हूं या फिर मैं 15 यूनिट्स भी ले लूं तो कम से कम वो 450 से 500 यूनिट्स वो एक मंथ में कंज्यूम कर देता है। और अगेन इस कैलकुलेशन में अगर हम सेम यूनिट्स का रेट अगर हम इसको बेस मान के चलें, 5 रुपए यूनिट को अगर हम लेके चलते हैं तो 500 इंटू 5, तो वो हो जाता है हमारा 2500 यानी कि 2500 रुपीज। अब यही हमने देखा कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर का बिल था सेम यूनिट ऑफ रेट पे वो हमारा 250 रुपीज था, लेकिन जो हमारा एसी का बिल है वो हमारा 2500 रुपीज बिल है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम एक एसी को और एक रेफ्रिजरेटर को कंपेयर करें तो एक एसी का जो बिल है वो एक रेफ्रिजरेटर के बिल से लगभग 10 गुना तक हो सकता है। अब बात करते हैं इसके पीछे के रीजन की, कि इतना ज्यादा जो एसी है वो हमारा इतना ज्यादा बिल जो है वो जनरेट क्यों करता है या इतनी ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम क्यों। रेफ्रिजरेटर और एसी दोनों का ही जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो सेम है, लेकिन आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर के केस में क्या होता है कि जो उसके कंप्रेसर की मोटर है वो कुछ टाइम तक स्टार्ट होती है, कुछ टाइम तक आपने साउंड उसकी ऑब्जर्व की होगी, फिर कुछ टाइम के बाद आपका रेफ्रिजरेटर साइलेंट मोड पे हो जाता है, फिर कुछ टाइम साउंड करता है और कुछ टाइम पे साइलेंट हो जाता है। तो ये जो कंप्रेसर की मोटर होती है ये अक्सर कुछ टाइम तक वर्क करती है, फिर उसके बाद जब एक टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है उसके बाद फिर आपका कंप्रेसर की जो मोटर है रेफ्रिजरेटर के केस में वो बंद हो जाती है और ये साइकिल रिपीट होता रहता है। लेकिन हमारे एसी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एसी के केस में आपको जब तक भी आप रूम में हैं या फिर जब तक भी आपको रूम के अंदर एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए तब तक आपको एसी को परमानेंट ऑन कंडीशन में रखना पड़ेगा। और जब तक आपका एसी ऑन रहेगा तब तक आपका जो आउटर कंप्रेसर की जो मोटर है वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। तो अब बात करते हैं कि हम दोनों ही सिस्टम से एनर्जी को सेव कैसे कर सकते हैं, यानी कि अपने बिल को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। कहते हैं दोनों ही सिस्टम में एनर्जी सेविंग की। तो रेफ्रिजरेटर के केस में आप उसे बार बार ओपन ना करके एनर्जी को सेव कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं एसी की, तो ये एक बीईई यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसकी भी एक गाइडलाइन है। आप चाहें तो गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि जो आपका एसी का टेम्परेचर है, अगर आपने एसी को एक एफिशिएंट वे में या फिर मैं बात करूं कि ऑप्टिमम एफिशिएंसी लेवल पे आपने उसे ऑपरेट करना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा एसी का जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेल्सियस इससे नीचे ना रखें, जिससे कि जो आपका एसी है चाहे वो 3 स्टार है या 5 स्टार एसी है वो सबसे बेस्ट कंडीशन पे परफॉर्म करेगा, यानी कि फुल एफिशिएंसी पे परफॉर्म करेगा और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो कम आएगा। साथ ही साथ आप कोशिश करें कि जिस भी रूम में आप एसी को यूज कर रहे हैं वो रूम आपका प्रॉपर्ली क्लोज्ड हो, वहां पे किसी भी तरह से जो एसी की हवा है उसकी लीकेज ना हो। सो इन दोनों ही तरीकों से आप अपने डिवाइसेस को मैक्सिमम एफिशिएंसी पे ऑपरेट कर सकते हैं और फाइनली अपने बिजली के बिल को कंट्रोल कर सकते हैं। सो आई होप कि आज की आपको वीडियो में कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट नॉलेज की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।